साधना काल में डूब करके जब आत्म अवलोकन की प्रक्रियाएं आरंभ होती हैं, आत्म विश्लेषण आरंभ होता है, तब साधक के भीतर नाना प्रकार के व्यक्तिगत पक्ष उजागर होते हैं। हम अपने आप को जानते ही कितना है। हम खुली आंखों से देखे वाली दुनिया के अनुरूप ही अपना कद जानते हैं, जबकि हमारा 99% अंश अविज्ञात है, हमसे बिसराया हुआ है। हम अपने ही विषय में अनिभिज्ञ हैं, जानते नहीं हैं। साधना के द्वारा वह दृष्टि प्राप्त होती है जिससे एक निष्पक्ष आत्म अवलोकन, आत्मविश्लेषण जागृत होता है। हमें अपने भीतर के समूचे संस्कार दिखाई देने आरंभ हो जाते हैं। हमें अपना ये वर्तमान और अनेकों अतीत के वह चिंगारियां स्पष्ट होने लगती हैं जो बोध स्वरूप अभी तक हमसे छूटी हुई थी। ऐसी आत्म विश्लेषण की अवस्था में हम अपने काम, क्रोध, मद, दंभ, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, असंयम, नकारात्मकता को येन केन प्रकारेण बुद्धि के कौशल और पराक्रम से न्यायोचित नहीं ठहराते। अंग्रेजी में कहते हैं वी डू नॉट जस्टिफाई देम, वरन आत्म उत्कर्ष की दृष्टि से स्वीकारने लगते हैं। और इन्हीं शत्रुओं को जो काम, क्रोध, मद, दंभ, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, संयम, नकारात्मक के रूप में आकर के हमारे जीवन के प्रगति पथ में बाधा बनते हैं। और जीवन का प्रगति पथ केवल अध्यात्म तक सीमित नहीं है। क्या मनुष्य का व्यवसाय उसका प्रगति पथ नहीं है? ये सारे शत्रु आपके व्यवसाय में, आपके जीवन के अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों में भी आकर के आपको दुष्प्रभावित कर सकते हैं। मनुष्य को खुली आंखों से अपना आपा दिखाई देना आरंभ हो जाता है। ब्रह्म ऋषि कहा करते थे कि जिस साधक को अपनी बुराइयां प्रखरता से दिखाई देनी शुरू हो जाएं, समझ लो उसे वो दृष्टि प्राप्त होगी जिससे वास्तविक आत्मोत्कर्ष किया जाता है। अन्यथा मनुष्य को अपनी कमियां कहाँ दिखाई देती हैं?